A very good morning, students. We have completed our half chapter. So today we will read the next half, and we will try to complete our reading of this chapter. So let's begin from here. Yesterday I told you till here. So let's begin. Once most of the India was unified under his control, Samudragupta began to forge alliances with powerful neighboring kingdoms. जब ज़्यादातर जो भारत था वो उसके उसके काबू में आ गया था, उसने आधे से ज़्यादा भारत को अपने काबू में कर लिया था, तो समुद्रगुप्त ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अब मैं सबसे ताकतवर जो किंगडम्स है, सबसे ताकतवर जो राज्य हैं उनके साथ गठबंधन कर लूँ, उनके साथ मिल जाऊँ, उनके साथ साथ में लड़ाई करूँ। तो उन्होंने जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर जो उसके आस पड़ोस में जो किंगडम्स थे उनके साथ गठबंधन कर लिया था, उनके साथ मिल गए थे वो। अलाइंसेस मतलब गठबंधन। His might and success in conquest had a deep impact on the neighboring rulers who chose to win his favor by submitting to his rule and paying homage to him rather than fighting against him. उसकी जो लंबी सफलता थी, जो उसको विजय लाने में प्राप्त हो रही थी, इतनी ज़्यादा उसने सफलता कर ली थी कि उसका जो प्रभाव है उसको जो उसके आसपास में पड़ोसी जो राजा थे उनके ऊपर पड़ा, जो जिन्होंने ये सोचा कि अब हमें इससे जीतना पड़ेगा। उसका एहसान माना कि अब उसको लोगों के साथ भुगतान करना पड़ेगा, और जिससे कि हम समुद्रगुप्ता के साथ ना लड़े। कि उन्होंने सोचा कि अब हमें अपना जो कानून है, जो रूल है, उसको छोड़ के और भुगतान करने के बजाय हमें उसके खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी। While they continued to rule their own kingdoms, they paid taxes to समुद्रगुप्ता। कि उन्होंने अपने अपने जो साम्राज्य थे उनमें राज करना था, उसको राज करते हुए तो उन्होंने साथ ही साथ समुद्रगुप्ता को टैक्स भी भरते गए। फॉलोड हिज डिस्ट्रीज एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। उन्होंने समुद्रगुप्ता के जो निर्णय थे उनका पालन किया, और उसके कोर्ट में और उसके साम्राज्य में जो भी मीटिंग्स या जो भी कुछ होता था उसको जाकर अटेंड करते थे। समुद्रगुप्ता हैड सक्सीडेड इन बिकमिंग द सिंगल सॉवरेन लॉर्ड ऑफ द इंडो जाइनेटिक वैली। जो समुद्रगुप्ता थे उन्होंने सफलता प्राप्त करी थी कि वो अकेले राजा बन गए थे इंडो जेनेटिक वैली के। दो समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट वॉरियर, कि फिर भी समुद्रगुप्ता एक बहुत अच्छे सिपाही थे। ही वॉज नॉट अ ब्लड थर्स्टी वॉरलॉर्ड, कि वो कोई भी कि खून के प्यासे नहीं थे, खून के भूखे नहीं थे, कि खून के कारण लोगों को मार दे, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारे, ऐसा वो नहीं करते थे। His battles were strategically planned to unify small and scattered kingdoms under one single power। जो भी समुद्रगुप्ता लड़ाई लड़ते थे तो वो आराम से अच्छे से बनाई जाती थी, अच्छे से प्लान होती थी, जिससे कि वो छोटे छोटे और जो बिखरे हुए साम्राज्य था उनको आसानी से काबू में कर सके, उनको आसानी से खुद अपना उस पर राज कर सके। यूजुअली वेन एवर ही वुड गेन विक्ट्री इन अ बैटल ओवर स्मॉलर किंगडम्स, ज़्यादातर जब भी वो सफलता प्राप्त करते थे कोई भी लड़ाई में छोटे साम्राज्यों से, ही शोड ग्रेट मर्सी टू द डिफीटेड किंग्स। वो बहुत ही ज़्यादा दया दिखाते थे, जो राजाओं से वो हारे हैं उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा दया दिखाते थे। गिविंग देम बैक देयर पावर to govern their states on the condition that they bowed to him and recognized him as their ruler। और उनको दया दिखा के उनको पावर वापस दे देते थे और उनको हुक्म करते थे कि उन्हें अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को ऐसे रूल करना है, ऐसे राज करना है कि वो जो समुद्रगुप्ता बोलेंगे वो ही होगा, और वो समुद्रगुप्ता के सामने अपना सिर झुका के और उनको
समुद्रगुप्ता को अपना राजा माने. As an individual, Samudragupta was a genius with many different qualities. कि एक इंसान होने के प्रति जो समुद्रगुप्ता था वो बहुत ही इंटेलिजेंट और उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग गुण थे. ही वॉज अ पोएट एंड अ म्यूजिशियन, अ फिलोसोफर एंड अ ग्रेट थिंकर. वो एक कवि भी थे, एक जो गायक होता है म्यूजिशियन वो भी थे, एक फिलोसोफर भी थे और एक बहुत अच्छे दिमाग से बहुत अच्छे सोचने वाले भी थे, थिंकर. ऑलवेज सराउंडिंग हिमसेल्फ विद ग्रेट माइंड्स एंड टैलेंट. और उनके आसपास हमेशा ऐसे लोग ही रहते थे जिनके अंदर अच्छा दिमाग और अच्छा टैलेंट भरा हुआ था. एज अ रूलर ही वॉज नोन टू बी वेरी चैरिटेबल एंड राइटिशियस. कि एक राजा होने के प्रति उनको माना जाता था कि वो बहुत ही दानी और बहुत सच्चे इंसान हैं. डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ एंड जस्टिस इन इक्वल मेजर टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स. कि वो हर जगह पैसा और न्याय बांटते थे और हर जगह बराबर बांटते थे और बराबर ही हिसाब से सबको इक्वलिटी में ही बांटा जाता था. जो भी पैसा धन वो बांटते थे या न्याय देते थे, न्याय भी वो सच्चे तरीके से देते थे. एज अ स्टेट्समैन समुद्रगुप्ता वॉज बोथ पावरफुल एंड डिप्लोमेटिक. कि एक स्टेट्समैन होने के बदले कि एक अपने स्टेट का इंसान होने के बदले समुद्रगुप्ता बहुत ताकतवर भी थे और डिप्लोमेटिक थे. कि वो सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखते थे. एंड डिप्लोमेटिक मीनिंग इज़ व्यवहार कुशल. उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था और सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, वो सारी चीज़ों को परखते थे. सो नेक्स्ट इज़ फोर्सिंग नेबरिंग किंगडम्स टू बो टू हिज विल. कि वो इतने पावरफुल थे समुद्रगुप्ता, इतने ताकतवर थे और इतने सोच विचार में थे कि वो अपने जो आसपास के पड़ोस में जो उनके साम्राज्य थे उनको मजबूर करते थे कि वो उनके हिसाब से जो वो समुद्रगुप्ता बोलते हैं, जो वो बोलेंगे वही करें. while also strengthening his alliances with neighbors as far south as Ceylon. कि और वो साथ साथ लोग अपनी जो गठबंधन थे उनको मजबूत भी करते थे अपने पड़ोसियों के साथ, अपने आसपास साम्राज्यों के साथ उनको इतना मजबूत करते थे कि उनका जो साम्राज्य है वो साउथ तक पहुंच गया था. साउथ में कहाँ तक? साइलन, प्रेजेंट डे श्रीलंका. जो साइलन था उस समय में साइलन बोला जाता था और अब क्या बोला जाता है? श्रीलंका. वो आपको पता है श्रीलंका कहाँ पर है. अंडर द स्टेबिलिटी of his rule, the Gupta Empire flourished and came to be known as one of the greatest ages in the Indian history. कि उनके जो रूल, उनके राज्य में रहने के कारण जो गुप्ता एम्पायर था वो इतना विकास पाया था, उसने बहुत ज़्यादा वो फैल गया था भारत में. और अब उसको क्या जाना जाता है कि अब वो सबसे बड़ी आज तक की भारतीय हिस्ट्री की भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी समय की हिस्ट्री की एजेस है. बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबा समय उसको माना जाता है कि गुप्ता एम्पायर ने हमारे भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक राज किया था. ओके स्टूडेंट्स, so we have completed our chapter. Now you have to read this chapter carefully and you have to find out the exercise and read the chapter 2 times. Okay students, thank you and have a nice day.